जय हिंद साथियों। मैं जो कहता हूँ ना कि जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मुझे यूट्यूब चलाना नहीं आता, सीधा साधा देसी आदमी हूँ, देसी बात करता हूँ। मुझे बाद में पता लगा कि सब्सक्राइबर ये हो जाएं तो वो हो जाता है, ऐसा हो जाता है। मेरे को ऐसा कुछ नहीं करना। मेरे को मेरी बात जन जन तक पहुँचानी है, हर उस बच्चे तक पहुंचानी है जो झूठे केसों से पीड़ित है। वो बच्चा ही नहीं, उसका परिवार भी पीड़ित है। मुझे किसी ने कहा कि मेरी बहू 6 महीने से हमारे साथ है, सबका आदर करती है, सम्मान करती है। खुश रहो बेटा, हंसते रहो, बसते रहो, करोड़ों लाखों में एक ऐसी मिलती है आपको। मैं उस बच्चे की तारीफ नहीं करूंगा जो आपकी इज्जत करती है, मैं उसके माँ बाप की तारीफ करूंगा जिसने उसको ऐसा बनाया है। जब कोई कला का निर्माण होता है, कोई कलाकृति बनाई जाती है, पहला सवाल दिमाग में यही आता है, कला की तो तारीफ होती ही होती है, कलाकार को भी नहीं भूलते। जहन में सबसे पहले कलाकार आता है। मैं उन झूठा केस करने वालियों से कहूंगा, जब आप झूठा केस करती हो, बुराई आपको तो मिलनी ही मिलनी है। जिसने आपको संस्कार दिए वो बच नहीं पाएंगे। संस्कार जिसने दिए हैं, गालियां वो खाएंगे। अधनंगे कपड़ों को जिसे लोग अश्लीलता कहते हैं, अगर आप उनको सभ्यता कहते हैं, आप भ्रम में हैं। सही मायने में जिस लड़की ने तलाक लिया है, जिसका पति शराबी है, खाने का जुगाड़ नहीं कर पाता, रहने का स्थान नहीं बना पाता, ऐसे पति को तो 1 मिनट में ठोकर मार दे, उस लड़की को भी मैं सैल्यूट करूंगा जो बेवजह दबी कुचली नहीं जा रही। लड़के को भी मैं ये कहना चाहूंगा, जो लड़की आप पर झूठा केस करती है, जिस कलाकार ने आपको बनाया है, डरना तो नहीं सिखाया होगा। आप डरिए मत। अपने माँ बाप के ऊपर बेगैरती का दाग लगने से पहले झूठे केस का दाग मिटा दीजिए। समय तो लगेगा, जीत सत्य की ही होगी। ये धमकाती हैं तुम्हें झूठा केस करके कि शायद साल 6 महीने में लड़का लेने आ जाएगा, और ऐसे लुगाई पूजक ले भी आते हैं और उस लड़की का मिशन कामयाब हो जाता है कि आप डर गए। डर कर नहीं लाना। मायके में बैठी हुई केस करने वाली जो झूठा केस करती है, उस लड़की की तो निंदा होगी ही होगी। उसके हुस्न की तो तारीफ होगी, लेकिन उसके आचरण की निंदा होगी। हर कोई उसको पाने को लालायित होगा, रखने को नहीं। तो साथियों और उन बच्चों से मैं कहूंगा, झूठा केस हुआ है आप पर, मान मर्यादा आपके माता पिता और बहन भाई की गई है, इसके बदले में क्या आप समझौता करेंगे? समझौता एक ही शर्त पे हो सकता है, जब आपको ही आपके मारने पर तुल गए हों, तब मैदान छोड़ देना आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। कृष्ण ने भी छोड़ा था, इसीलिए उसको रणछोड़ कहा गया था। जब विपत्ति चारों तरफ से हो,
आपके ससुराल पक्ष वाले तो विपत्ति के कारक है ही हैं। जब आपके घर वाले भी विपत्ति के कारक बन जाएं, आपके चाचा, ताऊ, मौसियाँ, उनके बच्चे आपकी बहू के साथ मिल जाएं, तो समझौता करने में ही भलाई है। दीजिए, फिर भी लटकाइए जरूर, भले ही थोड़ा सा लटकाओ। 4 साल के बाद इनके सारे कस बल निकल जाएंगे। ये आपके पास आने के लिए लालायित होंगी। मत लाइए, बिल्कुल मत लाइए। बच्चे की चिंता मत कीजिए। अगर आपके कोई बच्चा भी है, उस औरत से कोई शादी नहीं करेगा। अगर करेगा, उसके बच्चे की, आपका तो है ही है, उसका भी है, उसके बच्चे का जीवन खतरे में होगा। संस्कार तो उसको मिलेंगे ही नहीं। चिंता मत कीजिए, कोई शादी नहीं करेगा आपकी बहू से अगर वो मायके में बैठी है। अगर वो मायके में बैठकर 4 साल आपके पास आने के लिए गुहार करती है, गिड़गिड़ाएगी, उसकी माँ भी गिड़गिड़ाएगी, हमसे गलती हो गई, हाथ जोड़कर क्षमा मांग लीजिए, माता जी गलती तो हमसे हुई है, जो ये कचरे को पहचानने में भूल कर दी। इसको अपने घर के आंगन में सजाइए, इस बदबूदार ढेरी को मत लाइए। अपने माँ बाप की आन बान और शान के लिए झुकना नहीं। ये आपको जो डराती हैं, और कुछ लड़के ऐसे हैं जो बिना लुगाई के रह ही नहीं सकते। माता पिता के लिए त्याग तो करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मिसाल देता हूं। सूरा सू पहचानिए जो लड़े दीन के हेत। सूरा कहते हैं शूरवीर को, दीन कहते हैं धर्म को। वही आदमी बहादुर है जो धर्म के लिए लड़ता है। जो धर्म से भागता है वो कायर है, और जो आत्महत्या करता है वो नाली में पड़े कीड़े से भी गया गुजरा है। उसको ना इस लोक में ना उस लोक में मुक्ति नहीं है। बहादुर बनिए, अपने धर्म के लिए लड़ जाइए। आपने अपने धर्मानुसार शादी की है तो धर्म पर कायम रहिए। अगर वो गुंडी औरत जो झूठा केस कर रही है वो धर्म से हट गई, कोई बात नहीं, आप तो अपने धर्म पर खड़े रहिए। आपको भागने की आवश्यकता नहीं है। आपका धर्म, आपका कर्म ही आपकी विजय है, वही आपको विजय दिलाएगा। अगर मन डोलने लगे तो अपनी बूढ़ी माता की झुर्नी और बूढ़े पिता की सोटी देख लेना। तुम्हारे बाद उसका कोई सहारा नहीं है, और बहू तुम्हारी उनको पूछेगी नहीं। बहुत सी वीडियो में देखा है ना आपने, माँ बाप को प्रताड़ित करती बहुएं, इवन टू मारती भी हैं। ध्यान रखना बच्चों। मुझे सब्सक्राइबर बहुत चाहिए, मुझे YouTube से पैसा नहीं चाहिए। मेरी बात जन जन तक पहुंचे, मुझे ये चाहिए मेरे सोए हुए बच्चे जाग जाएं, डरे हुए बच्चों की आंख में अंगारे हों विजय के, उनके माँ बाप की आंखों में खुशियों के फूल हों। यही मेरी कामना है। जय हिंद।